उपलब्ध तो करवाया थाली गया है। से रोटी गायब कर रहे हैं। हाँ जी, वोट कैसे लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हम श्रीलंका से कहीं बेहतर हैं। श्रीलंका छोड़ दीजिए ना, कहीं वहां पे थोड़ी कहीं चुनाव, ज्यादा दूर वहां है। पे भागीदारी अगर कोई लेनी नहीं है चुनाव में। हाँ जी। जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनाव में देखिए, हिस्सा लेना है। उदाहरण तो भारत, हम- उदाहरण तो हम छोड़ देंगे। दीजिए, उदाहरण क्यों देना है? उदाहरण तो आप पाकिस्तान का ये भी देते विपक्ष रहे के हैं, सवाल दुश्मन देश ये है। विपक्ष के सवाल विपक्ष है। का नहीं, जनता का सवाल है। अपने देश की, विपक्ष का। अपने देश की दशा देखिए और दिशा देखिए कहाँ जा रहा है। हमारा देश, हमें महंगाई गर्व, में हमें गर्व सबसे है, ऊपर। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमें गर्व है। इसमें महंगाई में और बेरोजगारी में, बेरोजगारी में हमारा देश कहीं भी पीछे नहीं है। पीछे नहीं है ना? कोवैक्सीन हमने आप खुद ही बनाई। कह रहे हैं कि बेरोजगारी में हमारे पीछे नहीं, भारत हम में आगे बनी। बढ़ रहे भारत का हैं। क्या आज है? जनता धस रही है, जनता नहीं दस देश रही है। नहीं, नेता नहीं, जनता को जनता। मेहनत करना सिखा रही है भारतीय तो जनता। पहले क्या जनता मेहनती नहीं थी? क्या लगता है? कांग्रेस ने लोगों की हड्डियों में पानी भर दिया था। कैसे? कांग्रेस फ्री की चीजें, सुई से लेकर विमान तक कांग्रेस ने दिया, और आप कहते हैं कि जो वोट करने की ताकत वो राजीव गांधी जी ने दी थी। आप लगातार लगातार जो है विपक्ष को कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया ही ये नहीं। विपक्ष के सवाल हैं। विपक्ष के नहीं, जनता ये के विपक्ष सवाल के है। सवाल है। जनता के जहन में जनता यही बात अपना है काम कर कि रही देखिए है। हमें जनता आपकी पर- राजनीति जनता- से कुछ नहीं अगर लेना ये देना सवाल है। जनता के हैं तो 2024 के चुनावों में आपको पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। और हिमाचल में तो पता चल गया, हिमाचल में तो हर बार, पंजाब में तो पता आपको चल पता गया, है, हिमाचल कर्नाटका में का ओपिनियन पोल तो आपके खिलाफ चल रहा है। एक में थे तो उन्होंने इंदिरा काम गांधी किया। ने बांग्लादेश बना दिया था, आप भूलिएगा नहीं। इंदिरा का समय, योगदान तो वो सबका है, उनका समय था। योगदान आज के सबका समय में आप प्रधानमंत्री से घृणा क्यों करते हैं? बिना कोई नहीं कर रहा है। सवाल पूछ रहे जो हैं, काम प्रधानमंत्री- सवाल ये है कि बात बेरोजगारी पर कब सबने चर्चा काम करेगी किए। भाजपा? जो नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी ने पर काम किया, वो चर्चा किसने कब नहीं करेगी किया। जो भाजपा? योगी जी ने काम महंगाई किया, वो पर किसने कब नहीं चर्चा किया। करेगी? टैक्सेस का बोझ जो आप शिवराज दे चौहान रहे ने किया, हैं। वो किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक राष्ट्रवादी का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ब्रिजभूषण, वो इसी तरह से शोषण कर रहा है पहलवानों का, जो हमारे देश के लिए पदक लाती हैं। देखिए, ये जो मामला है ये केंद्र देखेगा। जो दोषी देख रहा है? जो केंद्र दोषी तो होगा जवाब उसके ही ऊपर, नहीं दे रहा है। जो दोषी होगा कदम भारतीय जनता पार्टी का होगा, वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए होगा और विकास के लिए। और एक रोजगार बार के फिर से सरकार बनाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे और फिर से वहीं उसी राह पर चल दिए। मैंने कहा हैं, रविंद्र रैना बेनिफिट- दुखों को समझते हैं। अगर रविंद्र रैना जब सत्ता में होंगे, हमारी सरकार सत्ता में होगी, तो जरूर जम्मू बेरोजगार युवाओं के दुखों को तो समझा नहीं, महंगाई से त्रस्त जनता के दुखों को तो समझा नहीं, रेबरिकेल टीचर, होम गार्ड, सीपीडब्ल्यू वर्कर, डेली वेजेस, उनके दुखों को तो समझा नहीं। देखिए, किसके दुख की बात कर रहे हो और किसके मन की बोल रहा बात? हूँ, भारतीय जनता पार्टी में क्षमता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, उनकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं पिछली है। बार क्यों नहीं किया? जो कहा, देखिए, जो जो उन्होंने कहा उन्होंने किया और अब भी करेंगे। और उसका नेता बोलता है एजेंसियों का उपयोग कर कर, कभी सीबी, कभी ईडीआई। विपक्ष सवाल उठा रहा है आप पर, आप तो विपक्ष की आवाज ही जो दबा। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे उन पर कार्रवाई तो होगी। किस तरह का जो देश षड्यंत्र? के, जो देश के महंगाई पर बोलना क्या गलत है? साल 2024 की चुनावी तैयारियों में तमाम विपक्ष जो है जुट चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आंकड़ा पूरी तरह से निर्धारित किया है कि 400 प्लस पार सीटें इस समय भाजपा को आनी चाहिए। एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी काबिज होने चाहिए। वहीं मेरे से सतीश जी हैं, जम्मू कश्मीर में इनको सोशल मीडिया सेंसेशन से भी जाना जाता है और लगातार भाजपा का पक्ष रखते हैं, और जो विपक्ष के नेता हैं उनको कटघरे में भी रखते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में अभी तक चुनाव देखने को नहीं मिले हैं, लंबा समय बीत चुका है। तो वहीं भाजपा दमखम से कह रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा हमारा होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा होगा। सतीश जी, क्या लगता है, मुख्यमंत्री की दावेदारी इस पर भाजपा कर रही है? देखिए, 2014 से जब से प्रधानमंत्री केंद्र में आए हैं तो बड़े कड़े फैसले लिए गए। ऐसे फैसले पहले कभी नहीं हुए थे। ये ऐतिहासिक फैसले थे और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो जो रखा था, 370 को तोड़ना, 35 को तोड़ना, जो आज की नहीं है, जब से 1980 से ये बात चलती आ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने वो सब काम किए। राम मंदिर को बनाना, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कर कर दिखाया। 370 को तोड़ा। कश्मीरी और अलगाववादी नेता कहते थे हम खून की नदियां बहा देंगे, हम ये कर देंगे, वो देंगे। लोकल अवाम ने वहाँ पर सहयोग दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। इससे पहले पत्थरबाजी होती थी, वहाँ पर बड़े बड़े धरना प्रदर्शन होते थे। कुछ आतंकवादी संगठन बीच में घुसकर लोगों को गुमराह करते थे। आज जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा मिल रही है, हर चीज़ को एक दिशा। जैसे एक व्यक्ति की कोई शारीरिक बॉडी है, उसको रेडियो थेरेपी दी जाती है,
कीमोथेरेपी दी जाती है जब उसको कैंसर हो जाता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एक कैंसर के रूप में उभर रहा था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस पर स्ट्राइक की और भारतीय जनता पार्टी का जो ये सारा क्रेडिट जाता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है और यूपी में योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति तो कुछ अलग ही है। आप कह रहे कि दिशा और दशा जो है वो पूरी तरह से बदल दी पूरे देश की। क्या जम्मू कश्मीर में बदलाव उस तरह से देखे गए जिसका लगातार दमखम से विभिन्न राज्यों के चुनावों में प्रचार हो रहा है? देखिए रूहानी जी, क्या था कि पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर में भारत का सिक्का चलता था, एजेंडा नहीं चलता था, जहाँ पर दो ध्वज थे, एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान। ये हमारा नारा था। 11 मई 1953 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमड़ के देशभक्ति के नाम पर जम्मू कश्मीर में अंदर आए, उनको रहस्यमय परिस्थितियों में 26 जून को शहादत देनी पड़ी। वो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं भूली और पूरे भारत में इमरजेंसी लगी थी। उस समय जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे, 1990 में जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे, जब एनसीपीडीपी जहाँ कांग्रेस की सरकारें यहाँ थी तब के हालात क्या थे। भारतीय जनता पार्टी में चेहरा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में कार्य की क्षमता पर मुख्यमंत्री आता है। अपने प्रधानमंत्री के चेहरे पर तो तमाम चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे चेहरा नहीं होता। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं वो जब 2002 और 4 में सुर्खियों में आए थे और जब उन्होंने वहाँ पर अपने राज्य में काम कर दिखाया था और आज वहाँ पर 50% से ज़्यादा वोट बैंक उनको प्राप्त हुआ है और सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं उन्होंने। एक टाइम इंदिरा ने ली थी, उससे भी ज़्यादा सीटें जो हैं वो लेकर बताइए गुजरात में। इस समय प्रधानमंत्री के नाम पर जो भाजपा के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो नुकसान होने वाला है? क्योंकि जम्मू कश्मीर तीसरे पायदान में है कि बेरोजगारी दर में पूरे जो भारत में है, भारत में 7.6% है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ पर तीसरा पायदान है। बेरोजगारी तो बड़ी है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी थी, केवल बाकी एजेंसियों की दृष्टि जहाँ पर नहीं पड़ी थी। जहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमेशा लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उन्हें डेली विजिटर के नाम पर रखा गया है। कोई बड़ा चीफ इंजीनियर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा ऑफिसर आपको मुझको डेली विजिटर लगाकर अपनी किचन में इस्तेमाल करता था। आप भी तो उपयोग कर रहे हैं ना, आप डीडीसी के चुनाव में उनका जिक्र करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं वोट लेकर। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी कार्य प्रणाली लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कब तक लाएंगे? पीडीपी और भाजपा की जब सरकार बनी, सतीश जी, पीडीपी और भाजपा की जब सरकार बनी, आप कार्य प्रणाली की तब भी बात करते थे, तब भी आप कहते थे सरकार में है, तब भी आपने विपक्ष के साथ पूरा सांठ-गांठ कर ली। आप मुझे बताइए, आतंकवाद चरम सीमा पर था, आतंकवाद चरम सीमा पर था। आतंकवाद को समाप्त करना बहुत जरूरी था। आतंकवाद समाप्त नहीं होता तो हम रोजगार भी क्या करते। लेकिन तमाम जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे भाजपा क्यों भाग रही है? बुनियादी मुद्दे जो महंगाई है उस पर चर्चा नहीं भाजपा करती है, भाजपा कह रही है सब अच्छा है। बेरोजगारी पर चर्चा से भाग रहे हैं। जादू की छड़ी नहीं है कि महंगाई कम होगी, बाकी देशों के मुकाबले भारत सक्षम है। लेकिन भाजपा के पास एक छड़ी है ना कि मैनिफेस्टो में बना देते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये छड़ी कहां से लाते हैं? अब मुझे बताइए, क्या भारत में आटा 200 रुपए किलो बिक रहा है? क्या भारत में तेल 100 रुपए किलो बिक रहा है? क्या भारत में बाकी पदार्थ जो हैं, जो रोज भारत में तेल की क्या कीमत है? भारत में तेल की क्या? 135 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर। आप तो खुद ही अपनी बातों में तेल की, सरसों के तेल की बात कर रही है, खुद ही अपनी बातों में। ऐसा कुछ नहीं है। भारत में का सामान महंगा हो गया है, दवाइयां महंगी हो गई हैं, रोजमर्रा की जिंदगी पर टैक्सेस का बोझ आप लगा रहे हैं। कभी जन औषधि के कार्यालय जो बनाए गए हैं छोटे छोटे, कभी वहां पर कितने प्रतिशत दवाइयां मिलती हैं जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में लिखते हैं और जन औषधि केंद्र पे मिलती हैं? ये बताइए आप मुझे। हर व्यक्ति की क्षमता होती है, कोई अपने ढंग से दवाई लेना चाहता है, कोई अपने ढंग से लेना चाहता है। जो गरीब लोग हैं उनकी क्षमता अनुसार हर चीज मिल रही है और उन्हें बीमा भी उपलब्ध करवाया गया है। थाली से रोटी गायब कर रहे हैं। हाँ जी, वोट कैसे लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हम श्रीलंका से कहीं बेहतर हैं। श्रीलंका छोड़ दीजिए ना, वहाँ पे थोड़ी चुनाव, वहाँ पे भागीदारी लेनी नहीं है चुनाव में। जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनाव में हिस्सा लेना है। भारत, उदाहरण छोड़ दीजिए, उदाहरण क्यों देना है? उदाहरण तो पाकिस्तान का भी देते रहे हैं, दुश्मन देश है। विपक्ष के सवाल, विपक्ष का नहीं, जनता का सवाल है। अपने देश की दशा देखिए और दिशा देखिए कहाँ जा रहा है हमारा देश। हमें गर्व है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमें गर्व है। इसमें महंगाई में और बेरोजगारी में
बेरोजगारी में हमारा देश कहीं भी पीछे नहीं है। पीछे नहीं है ना? वैक्सीन हमने आप खुद ही बनाई, कह रहे हो कि बेरोजगारी में हमारे पीछे नहीं, भारत हम में आगे बनी। बढ़ रहे हैं। आज भारत जहाज बना रहा है, और अगर कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी है तो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप दिखा देते हैं हम जहाज बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, लेकिन जो आपकी बुनियादी सुविधाएं हैं जिसको लेकर आप सरकार बनाने की हामी भर रहे थे, अब आटे चावल का दाम जो है बढ़ा चुके हैं, पेट्रोल डीजल का बढ़ा चुके हैं। आप जानते हैं कांग्रेस ऋण माफ करती थी, कर्जे माफ करती, कहां से करती थी? चीन से कर्जा उठा लिया, अमेरिका से कर्जा उठा लिया, कहीं बाहर से कर्जा उठा लिया, और देश धीरे धीरे धंसता जा रहा था। आज भारत सक्षम है। जनता धस आत्मनिर्भर रही भारत है, का क्या आज है? जनता धस रही है, जनता नहीं धस देश रही है। नहीं, नेता नहीं, जनता को जनता। मेहनत करना सिखा रही है भारतीय तो जनता। पहले क्या जनता मेहनती नहीं थी? क्या लगता है? कांग्रेस ने लोगों की हड्डियों में पानी भर दिया था। कैसे? कांग्रेस फ्री की चीजें, सुई से लेकर विमान तक कांग्रेस ने दिया, और आप कहते हैं कि जो वोट करने की ताकत वो राजीव गांधी जी ने दी थी। आप लगातार जो है विपक्ष को कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया ही ये नहीं। विपक्ष के सवाल हैं। विपक्ष के नहीं, जनता ये के विपक्ष सवाल के है। सवाल है। जनता के जहन में यही जनता बात अपना है काम कर कि रही देखिए है। हमें जनता आपकी पर- राजनीति जनता- से कुछ नहीं अगर लेना ये देना सवाल है। जनता के हैं तो 2024 के चुनावों में आपको पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। और हिमाचल में तो पता चल गया, हिमाचल में तो हर बार, पंजाब में तो आपको पता चल पता गया, है, हिमाचल कर्नाटका में का ओपिनियन पोल तो आपके खिलाफ चल रहा है। 1% कम वोट से भाजपा हारी। अब गुजरात की मिसाल क्यों नहीं देते? गुजरात का उदाहरण क्यों नहीं देते? गुजरात के लोग तो कहते हैं हमें खैरात नहीं चाहिए, हम देशभक्त हैं। देशभक्त बनो, खैरात कौन दे देशभक्त, रहा है? खैरात कौन दे रहा है? देशभक्त बनो। खैरात कौन दे रहा है? भारत को पहले आतंकवाद से खैरात कौन दे दूरी रहा है? चाहिए। भारत के अंदर जो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, हमें इससे निजात कौन चाहिए। से षड्यंत्र रच जम्मू दिया कश्मीर- भारत के खिलाफ? जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद की जो चरम सीमा पर जो आतंकवाद चढ़ा हुआ था, उसको खत्म करने में किसका दायित्व है? आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले पहल किसने की? पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें थे। आप लगातार ये भूलिएगा नहीं ना कि प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, अटल जी ने भी बहुत कुछ किया है। अटल जी और भाजपा जब वो उस समय में थे तो उन्होंने इंदिरा काम गांधी किया। ने बांग्लादेश बना दिया था, आप भूलिएगा नहीं। इंदिरा का समय, योगदान तो वो सबका है, उनका समय था। योगदान आज के सबका समय में आप प्रधानमंत्री से घृणा क्यों करते हैं? बिना कोई नहीं कर रहा है, सवाल पूछ रहे जो काम हैं। प्रधानमंत्री- सवाल ये है कि बात बेरोजगारी पर कब चर्चा सबने काम करेगी किए। भाजपा? जो नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी ने पर काम किया, वो चर्चा किसने कब नहीं करेगी किया? जो भाजपा? योगी जी ने काम महंगाई किया, वो पर किसने कब नहीं चर्चा किया? करेगी? टैक्सेस का बोझ जो आप शिवराज दे चौहान रहे ने हैं। किया, वो किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक राष्ट्रवादी का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ब्रिजभूषण, वो इसी तरह से शोषण कर रहा है पहलवानों का जो हमारे देश के लिए पदक लाती हैं। देखिए, ये जो मामला है ये केंद्र देखेगा। जो दोषी देख होगा, रहा है? जो केंद्र दोषी तो होगा जवाब उसके ही ऊपर, नहीं दे रहा है। जो दोषी होगा उस पर क्या कब कार्रवाई से होगी। धरने पर बैठी है? जो दोषी होगा उसे कार्रवाई होगी। फोटोशूट के लिए बुला लेते हैं नेतागण के, देखिए फोटोशूट कर लेते हैं, ट्विटर पर तस्वीरें पोस्ट। हमारे देश का संविधान है, जो हमारे देश का कानून है, वो किसी को नहीं बख्शता। वहाँ पर जो भी कुछ सही होगा उसका निर्णय जरूर। संविधान ने तो ये भी कहा था ना कि सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलिए। आप इस तरह से तोड़ क्यों रहे हैं कहा? पूरे भारत को? किसने कहा आपको? सभी धर्मों को। इंडिया इज अ मेरे सेकुलर हिंदू कंट्री। भाई मेरे साथ हैं, मेरे मुस्लिम भाई मेरे साथ हैं, सिख मेरे साथ हैं। अरे जम्मू कश्मीर के मुसलमान तो देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हम किसी सांप्रदायिक दंगे में नहीं खड़े होते, हम हमेशा उसका विरोध करते हैं। हम उन आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं, उन पर बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान की आड़ में आकर जम्मू कश्मीर के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। सतीश जी, होमगार्ड्स पर आप चर्चा नहीं करते हैं। लगातार मैंने देखा है होमगार्ड्स को 2700 रुपए मिलता है। कोरोना की बात आप करते हैं, कोरोना में योगदान उनका भी रहा है। एनएचएम एम्प्लॉइज थे, उनको तो नौकरी से ही निकाल दिया गया। उसके बाद आप डेली वेजेस का जिक्र नहीं करते। डेली वेजेस जिसको जम्मू रीढ़ की कश्मीर में हड्डी जब कहा जाता है, जम्मू उसके लिए नहीं बोलते, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स के लिए नहीं बोलते, रेब्रिक हिल टीचर्स के लिए नहीं बोलते हैं, जो पदक लाकर खेलो इंडिया को आगे बढ़ाते हैं। तो बोल किसके लिए रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए, जनता के लिए तो बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे थे। जम्मू कश्मीर में बार बार बोला आतंकवाद की स्थिति अच्छी नहीं थी, उस पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी थी। अगला यानी आप उसी पर वोट मांगेंगे, आप जनता से वोट इसीलिए मांगेंगे। जब जनता लखनपुर के पार होती, जिस तरह 1990 में नरसंहार हुआ कश्मीरी पंडितों का, उसमें मुस्लिम लोग भी मारे गए थे जो उनकी सहायता कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर को हड़पना चाहता था। आप बार बार बोलते हैं हम पाकिस्तान बीच में लाते हैं, पाकिस्तान बीच में लाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर काम करना जरूरी था। अगला जो कदम भारतीय जनता पार्टी का होगा
वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए होगा और विकास के लिए और एक रोजगार बार के लिए। फिर से सरकार बनाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे और फिर से वहीं उसी राह पर चल दिए। मैंने कहा ना, ये विपक्ष कर रहा है। 70 सालों से ये लोग बेवकूफ बना सकते थे, कैसे बनाया बेवकूफ? ये क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा ना, डेली समय तो उस समय हर एक व्यक्ति खाना तो खाता था। एक स्टेडियम के अंदर अगर 5 लाख लोगों की कैपेसिटी थी तो उसमें आपने 10 लाख लोग बिठा दिए। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, जो भी निर्णय लेगी। जम्मू कश्मीर के मुद्दे कब हल होंगे ये बता दीजिए ना। आप महंगाई पर चर्चा नहीं कर रहे, बेरोजगारी पर नहीं कर रहे, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी पीडीपी। आप खुद ही पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, फिर उनको कोसते हैं। ये कौन सी राजनीति? पीडीपी ने गलत किया होगा तो उनसे गठबंधन टूटा ना, ये कौन सी राजनीति? गठबंधन टूटा ना। राजनीति वही है जो देश हित की हो, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली हो। देश में जो देश को की मजबूत जनता और करती है। नागरिक आते हैं, जनता किस तरह से? जनता की रक्षा करना भी किस तरह संविधान में आता है। किस तरह से? रोजगार तभी होगा जब जनता की रक्षा होगी, उनकी सुरक्षा होगी। और वो भारतीय जनता पार्टी में बैठे नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, राजनाथ जी देख रहे हैं, अमित शाह जी देख रहे हैं। विपक्ष का आने वाला नेता समय- बोलता है एजेंसियों का उपयोग कर कर, कभी सीबी, कभी ईडीआई। विपक्ष सवाल उठा रहा है आप पर। आप तो विपक्ष की आवाज ही जो दबा। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे उन पर कार्रवाई तो होगी। किस तरह का जो देश षड्यंत्र? के, जो देश के महंगाई पर बोलना क्या गलत है? बेरोजगारी पर बोलना क्या ईडीआईडी महंगाई पर जा रही है? क्या ईडीआईडी महंगाई वालों को, जिन्होंने घोटाले किए हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा? जहाँ तक मैं हूँ, मैं नागरिक हूँ, अगर मैं सत्ता में होता, मेरे पास ताकत होती तो मैं जरूर कार्रवाई करता। ये तो ईडीआईडी बोल रहे हैं, मैं तो इनकी खाल उधेड़ता। खाल उधेड़ते आप। बिल्कुल। तो अभी जनता के दरवाजे पर आपको जाना होगा। किस चेहरे को आप यहाँ पे मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता क्षमता रखता है। भारतीय जनता पार्टी में से रविंद्र रैना तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक नागरिक हूँ, मतदाता हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ। मैं तो कहूँगा कि रविंद्र रैना से बढ़िया कोई चेहरा जहाँ लेकिन जम्मू अगर एग्जिट पोल उलट हो गए जम्मू कश्मीर में, फिर क्या करें? एग्जिट पोल ऊपर नीचे होते हैं। जैसे आपने हिमाचल की बात की, तो आपने बात सुनी नहीं। 1% कम वोट से हारे हैं। 1%। हारे तो है ना। जब चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें हार सरकार जीत ने नहीं तो देखी जाती। पहली पसंद कांग्रेस को बनाया था। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, पंजाब में पहली पसंद थी। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि पूरा देश जो है आपके गुजरात साथ में है। कांग्रेस का क्या हुआ? गुजरात तो आप छोड़ ही दीजिए ना। खुद की देश के मध्य प्रधानमंत्री प्रदेश में वहां क्या से हुआ? आते हैं ना। मध्य प्रदेश की आपने खुद सरकार गिराई। पहले क्या कांग्रेस हुआ? की सरकार थी वहां पर। क्या हुआ? पहले कांग्रेस की वहां पर सरकार। भाजपा ने सरकार बनाई ना, कैसे बनाई थी? बनाई ना। कैसे? भारतीय जनता पार्टी। राजनीति है, राजनीति में देश हित में जो बात होगी वो लेकिन आप करेंगे। पर आरोप लगते हैं कि आप राजनीति ने द्वेष नीति करते हैं, नफरत की नीति करते हैं और सबको बांटने की बात करते हैं। विपक्ष कहता है, विपक्ष कहाँ कह रहा है? विपक्ष की तो आवाज ही नहीं विपक्ष सुन पा कहता है, विपक्ष ही ये बातें चिल्ला रहा है। भारतीय जनता पार्टी में क्षमता है। जम्मू कश्मीर में रविंद्र रैना, अगर नहीं तो कश्मीरी लोग, वहाँ पे कश्मीर के लोग इकट्ठे हो, क्यों कहते हैं नकली शेर भाग जाओ, असली शेर आ गया? कौन थे नकली शेर? एनसीपीडीपी, कांग्रेस, विपक्षी दलों के लोग, जिन्होंने उनको मूर्ख बनाया है। जनता बाहर आकर निकल कर आ रही है। जो कभी एनसीपीडीपी के गुणगान करते थे, उन्हें पता चल चुका है कि वो केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं। रविंद्र रैना दुखों को समझते हैं। अगर रविंद्र रैना जब सत्ता में होंगे, हमारी सरकार सत्ता में होगी, तो जरूर जम्मू बेरोजगार युवाओं के दुखों को तो समझा नहीं, महंगाई से त्रस्त जनता के दुखों को तो समझा नहीं, रेबरेखेल टीचर, होम गार्ड, सीपीडब्ल्यू वर्कर, डेली वेजेस, उनके दुखों को तो समझा नहीं। देखिए, किसके दुख की बात कर रहे हो और किसके मन की बोल रहा बात? हूँ, भारतीय जनता पार्टी में क्षमता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, उनकी करने और कथनी में कोई फर्क नहीं पिछली है। बार क्यों नहीं किया? जो कहा, देखिए, जो जो उन्होंने कहा उन्होंने किया, और अब भी करेंगे और करते आए हैं, करते रहेंगे। देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे और तभी आएंगे जब भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन मुख्यतः मुद्दा यही है कि महंगाई, बेरोजगारी की जो चर्चा है चुनावी भाषणों से नदारत रहती है और यहाँ पर धार्मिक भाषणों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है देश में, जो संविधान जिसकी इजाज़त नहीं देता है। भारत का संविधान कहता है कि हम लोग एक साथ मिलकर चलेंगे, लेकिन नेतागण इस समय भाषणबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। देश जो है किस ओर आगे बढ़ रहा है, ये जनता खुद यहाँ पर निर्धारित करेगी। आप ये हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए जम्मू से रूहान की।